नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। 21 अगस्त को जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट सामने आया जो कि पूरे राष्ट्र में एक चर्चा का विषय बन गया है। जंतर मंतर पिछले 2 महीने से काफी चर्चे में था। कारण था कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट जो कि सफल भी हुआ। आज जो दूसरा प्रोटेस्ट सामने आ रहा है वो है आरक्षण में सुधार को लेकर, जिसे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का नाम भी दिया जा रहा है। कुछ लोग इसे समय की मांग बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक षड्यंत्र। आखिर ये प्रोटेस्ट जो 21 अगस्त को हुआ और आज भी जंतर मंतर पर भीड़ दिखाई दे रही है, इस प्रोटेस्ट का आउटकम क्या रहा? क्या ये सक्सेसफुल था या सिर्फ एक फ्लॉप शो बनकर रह गया? इस प्रोटेस्ट को 4 हिस्सों में समझते हैं और अंत तक जरूर बने रहिए। अंतिम विषय ये है कि इस प्रोटेस्ट का भविष्य है क्या। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तकरीबन 2 महीने पहले कॉकरोच जनता पार्टी का एक आंदोलन शुरू होता है शिक्षा में सुधार को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये प्रोटेस्ट। और हमने देखा कि अंततः भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता इसे मास्टर स्ट्रोक बताएं या फिर राष्ट्रहित में लिया हुआ कोई निर्णय बताएं, लेकिन सरकार झुकी, ये लोगों ने देखा। तो लोगों ने ये भी देखा कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को झुकाया जा सकता है। लोगों ने जेंजी की ताकत भी देखी। इस प्रोटेस्ट के तुरंत बाद बनता है एक इंस्टाग्राम में पेज जिसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। हफ्ते भर के अंदर तकरीबन 50 लाख फॉलोअर्स इसके देश भर में हो जाते हैं और एक प्रमुख मांग देश में ये सामने आती है कि अब समय आ गया है कि आरक्षण में सुधार हो। इसमें काफी इन्फ्लुएंसर्स जुड़ते हैं। अजीत भारती, नेहा लाल दास, अनुराधा तिवारी, करणी सेना के काफी लोग जुड़ते हैं। कई सवर्ण समाज के बड़े संगठन इस मुद्दे से जुड़ते हैं और इसमें एक मुद्दा और भी जुड़ जाता है, वो है यूजीसी हटाओ आंदोलन। कुछ महीने पहले यूजीसी गाइडलाइंस आई जिसका विरोध तमाम सवर्ण संगठनों ने किया। तो रिजर्वेशन में सुधार को लेकर और यूजीसी के मुद्दे को लेकर दोनों ही मुद्दे आपस में कनेक्ट हुए और एक राष्ट्रीय विमर्श तैयार हुआ कि सरकार को कम से कम एक संवाद जरूर स्थापित करना चाहिए अब सवर्ण समाज के हित के लिए। अब समझते हैं कि इस प्रोटेस्ट में कमी क्या रही। 21 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। बड़ी संख्या में भीड़ थी। अनुमान लगाया गया कि 10,000 से अधिक लोग वहां पहुंचे। पूरे राष्ट्र भर से लोग पहुंचे। सरकार को इतनी भीड़ की आशंका नहीं थी और यही कारण है कि 20 अगस्त के शाम तक सरकार ने इस प्रोटेस्ट को क्रश करने का कोशिश किया। दिल्ली पुलिस ने यह एडवाइजरी जारी की कि जंतर मंतर पर कोई भी प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं दिया जाए। और इतने दिनों से इस प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले शाम को ये प्रोटेस्ट के परमिशन को डिनाई कर दिया। लोगों के अंदर एक आक्रोश भी बढ़ा कि जब आप सीजेपी के लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार देते हैं तो सवर्ण समाज के साथ ऐसा अन्याय क्यों? इसके बावजूद वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में एक सबसे बड़ी कमी नजर ये आई, इस पूरे प्रोटेस्ट का कोई एक फेस था ही नहीं। करणी सेना भारत, श्री राजपूत करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, चाणक्य सेना, ब्राह्मण सेना, तमाम सेना के लोग अपने अपने झंडे लेकर जंतर मंतर पर खड़े थे। ऐसे आंदोलन नहीं होता है। कोई कह रहा है रिजर्वेशन हटाई दो, कोई कह रहा है रिजर्वेशन उखाड़ के फेंक दो, कोई कह रहा है यूजीसी हटाओ, कोई कह रहा है आरक्षण में रिफॉर्म करो। तो एक क्लियर डिमांड सामने नहीं है, एक क्लियर लीडरशिप सामने नहीं आया। हजारों की तादाद में लोग भ्रमित घूम रहे थे कि आखिर जंतर मंतर में कहां पहुंचे और कैसे पहुंचे, क्योंकि क्लियर मैसेजिंग थी ही नहीं। दूसरी कमी इस प्रोटेस्ट में यह सामने आई कि ओबीसी समाज और एससी और एसटी समाज के कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोगों की वहां पर उपस्थिति नहीं दिखाई दी जिन लोगों को वाकई में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आपको रिजर्वेशन में रिफॉर्म लाना है तो किसी जाति के खिलाफ जहर उगलने से कुछ नहीं हो। एसटी और एससी समाज के कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोगों को ढूंढना होगा जो ऐसे जाति से आते हैं जिन्हें आज भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। एसटी समाज में जो मीणा समाज को लाभ मिल रहा है वो बाकी अन्य ट्राइब को नहीं मिल रहा है। आज भी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में पहाड़ी कोरवा जैसा ट्राइब है जिनका ना आधार कार्ड बना है ना उनके पास गैस के कनेक्शन है। अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। एससी समाज में जो जाटो समाज जितना मजबूत आज दिखाई देता है उतना मजबूत समाज मुसहर समाज नहीं है। मुसहर समाज की स्थिति बिहार में बिल्कुल दयनीय है और उनके कोई नेता भी नहीं है। तो इन डोमिनेंट कास्ट के लीडर नीचे के लोगों को भ्रमित करते हैं। इन समाज के प्रबुद्ध नेताओं की वहां पर कमी नजर है। अगर वो वहां होते तो पूरे राष्ट्र भर में इस आंदोलन को स्वीकार्यता मिलती। तो क्या ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा या फेलियर? इसका जवाब है ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल भी रहा और ये प्रोटेस्ट फेल्ड भी रहा। आप बोलेंगे ये क्या बात है भाई, या तो सक्सेसफुल रहा या फेल्ड रहा। फेल्ड इस वजह से रहा, इस पूरे प्रोटेस्ट में कोई क्लियर कम्युनिकेशन सामने नहीं है। इस पूरे प्रोटेस्ट में सवर्ण एकता सामने नहीं आई। इस पूरे प्रोटेस्ट में पुअर मैसेजिंग सामने आया।
इस पूरे प्रोटेस्ट में पुअर मैनेजमेंट दिखाई दिया। इस पूरे प्रोटेस्ट में कोई भी सर्वसहमति से लिया हुआ निर्णय सामने नहीं आया। और इस पूरे प्रोटेस्ट में हर्ष दुबे जैसे जयचंद लोगों को भी लीडर बना दिया गया, जो अंततः एक दिन बाद ब्रजेश पाठक के साथ इंटरव्यू कर। हर्ष दुबे है कौन? कौन हर्ष दुबे को नीट प्रोटेस्ट के पहले जानता था? क्या जंतर मंतर में जो लोग उपस्थित थे वो हर्ष दुबे के चेहरे पर वहां उपस्थित? इतने संगठन ने गांव गांव पर जाकर ये मैसेज पहुंचाया, तब जाकर जंतर मंतर में वहां हजारों की भीड़ जुटी। हर्ष दुबे का चेहरा देखकर वहां कोई नहीं आया था। लेकिन हर्ष दुबे कैसे लीडर बन जाता है और वो कैसे डेप्यूटी सीएम तक पहुंचकर पूरे सवर्ण समाज की बात रखते हैं। और ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल कैसे रहा? सक्सेसफुल इसलिए रहा कि अब समाज के लोगों की कमी पता चल गई। इस प्रोटेस्ट में क्या क्या कमजोरी थी वो सामने आ गया, तो इसे रेक्टिफाई करने का अवसर है। लोगों की पहचान भी पता चल गई कि कितने लोग इस प्रोटेस्ट के साथ हैं और इस मुद्दे के साथ हैं। और अपने ही समाज में उपस्थित लोगों का दोहरा चरित्र भी सामने आ गया। हर्ष दुबे जैसे मीर जाफर और जयचंद लोगों का चेहरा भी सामने आ गया। और सबसे बड़ा सक्सेस ये रहा कि सरकार को सवर्णों की ताकत समझ में आई। पूरे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रिजर्वेशन एक चर्चा का विषय बन चुका है। ये एक ऐसा टॉपिक हुआ करता था, लोग इस मुद्दे पर पब्लिकली बात करना अवॉइड करते थे। आज खुलकर मुखर होकर लोग इस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो क्या इस प्रोटेस्ट का भविष्य है? बिल्कुल भविष्य है। और तभी तक भविष्य है जब इस प्रोटेस्ट का एक झंडा होगा, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, क्लियर कट डिमांड होगा। और सवर्ण समाज के लोग, अब सवर्ण समाज के नेता जो हर पार्टी में उपस्थित हैं, उनसे ये पूछेंगे कि भाई आपने सवर्ण समाज के लिए क्या किया और आपका इस मुद्दे पर क्या राय है। पार्टी सिर्फ सवर्ण समाज का वोट नहीं मांग सकती, उन्हें ये बताना भी होगा कि सवर्ण समाज के प्रति उनका क्या राय है और इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या राय है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताइए कि इस प्रोटेस्ट का भविष्य क्या है। बाकी इसी तरह के एनालिटिकल वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत धन्यवाद।